नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आइए जानते हैं देश विदेश की बड़ी खबरें। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। कतर स्थित अमेरिका ठिकानों पर 6 मिसाइलें दागी। कतर ने कहा हमले में कोई आहत नहीं। अमेरिका पर ईरान का पलटवार। ईरान के 6 हवाई अड्डों पर इजराइल का हमला। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा परमाणु स्थल पर बमबारी करने के जवाब में ईरान ने सोमवार को मध्य पूर्व देश कतर में अमेरिका ठिकानों पर 6 मिसाइलें दागी। इसके अलावा इराक में भी एक मिसाइल दागी। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट ने इजराइल को अधिकारी का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उजैद एयरबस पर हमला किए। 10,000 से अधिक अमेरिका में सैनिक मारे गए। इससे पहले कतर की राजधानी दोहा में कई विस्फोटक आवाज सुनाई गई थी। ईरानी मीडिया के अनुसार इजराइल के हमलों में उत्तरी तेहरान में बिजली प्रभावित किया। कुल्हाड़ी से हमला कर बहन की हत्या। माचिस न देने पर राजदुलारी पर किया गया हमला। आरोपी भाई गिरफ्तार। लाखमाऊ निवासी केशन लाल ने क्या कहा। सोमवार की सुबह वह पत्नी के साथ आम के बाग की रखवाली करने गए थे। पुलिस के अनुसार बताया गया खाना बना रही थी बहन। उसने माचिस मांगा, नहीं देने पर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। कुंवर ने बहन की गर्दन पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया। उधर समय से खाना नहीं पहुंचा तो माता पिता घर पहुंचते तो रसोई का घर फैलाना खून से भरा था। सीओ जायसवाल सत्येंद्र तिवारी खोखराज इंस्पेक्टर चंद्रभूषण मौर्य फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों के मन में डर पैदा हुआ। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा किए गए 51 भाषणों का संग्रह जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने सभी उद्देश्य हासिल कर लिए और आतंकवादियों के मन में डर पैदा करने में सफल रहा। राष्ट्रपति भवन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में मई में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह पुस्तक विकसित भारत बनाने में सन 2047 के लक्ष्य प्राप्त को करने का साधन बनेगी। बंगाल में बम विस्फोटक में बच्ची की मौत। पश्चिम बंगाल के कालीगंज में सोमवार में हुए बम विस्फोटक में 9 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया कि विस्फोटक में एक छोटी सी लड़की की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही दोषित को खिलाफ में सख्त और निर्णायक कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शव में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भारत ने चीन से कहा कि सीमा प्रबंध करने के लिए स्थापित तंत्र को फिर से सक्रिय किए जाने और इसका अस्थायी हल निकालने जाने के लिए जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान यह बात कही। जमीनी स्तर पर कार्रवाई करके वर्ष सन 2020 की सीमा गतिरोध के बाद उत्पन्न हुए। दोनों मंत्रियों ने LAC से वर्तमान व्यवस्थाओं के माध्यम से सैनिकों की वापसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय संबंधों के समान स्थिति बहाल करने के लिए दोनों पक्षों के द्वारा किए जा रहे हैं। इजराइल और ईरान तनाव के कम होने से सोने से तेज गिरावट। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की अनुकूल खबरों के बीच कारोबारी से शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 930 रुपए से टूटकर 97,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही है। चांदी 100 रुपए की गिरावट के साथ 1,30,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। जानकारों ने कहा कि सोने की कीमतों में गिरावट जारी है। इस गिरावट ने बाजारों को जोखिम को कम कर दिया है, जिससे सोने पर और दबाव पड़ा। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री के बैठक में संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करने का सही किया। अब यह बात खुलकर आ रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से संपन्न हुई सहयोग संगठन SCO की बैठक के दौरान गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्री से बात की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान राजनीतिक स्थितियों में सीमा पर आतंकवाद और भारत के रूस रक्षा मंत्री सहयोग पर जैसे विषयों पर चर्चा